तो कर्नाटक चुनाव में घूमते घूमते हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है शौर्य और पराक्रम को लेकर। जिस तरीके से आप रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, जिस तरीके से उनकी शौर्य और वीर गाथा की कहानियां सुनाई जाती हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में कर्नाटक में कित्तूर एक जगह है, बेलगावी से 40-45 किलोमीटर दूर। कित्तूर में रानी चिन्नम्मा हुई, जिन्होंने 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे पहले अंग्रेजों से लोहा लिया, उससे पहले अंग्रेजों से लड़ाई की और उसके बाद एक संघर्ष में उनकी जान गई। वो रियासत का किला आज हमारे सामने खंडहर के रूप में है, दिखाना चाहता हूँ। ये वो किला है जिसका मुख्य द्वार है ये पूर्व का, और इस द्वार से आप जब अंदर जाएंगे तब आप सिर्फ किले के इस खंडहर के रूप में दाखिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप इतिहास को देखेंगे और बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया। तो ये किला इस तरीके से पूर्व गेट से आप इसमें दाखिल होते हैं। इस सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये किले का मेन हिस्सा है, जिसमें मैं ले जाऊंगा आपको, लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। तो ये वॉचमैन रूम था, यहाँ पर सैनिक आकर रुकते थे। यहाँ पर जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे, हथियार रखे जाते थे, और किसी भी वजह से अगर कोई हमले का अंदेशा रहता है, वॉच टावर से जैसे ही पता चलता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो सैनिक थे वो एक्टिव हो जाते थे। इसके अलावा इस किले में अब दाखिल होते हैं तो इस किले में एक गुप्त द्वार था, जो कि टनल जिसे कहते हैं वो अब बंद हो चुकी है। वो टनल का हिस्सा यहाँ पर है। तो इस टनल के ज़रिए अगर कभी जाना पड़े, कोई इस तरह के हालात बनते हैं, तो आप निकल सकते हैं। और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ किले के मेन हिस्से की तरफ। तो ये जो मेन गेट आपको नज़र आ रहा है ये था दरबार हॉल, और ये जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पर जनता के रुकने की जगह थी। यानी कि जो लोग भी रियासत में राजाओं से मिलने आते थे, सलाह मशवरा, या उन्हें बुलाया जाता था किसी कार्यक्रम में, तो वो यहाँ रुकते थे। ये वो जगह है जहाँ उनके रुकने का इंतज़ाम होता था। और उसके बाद ये दरबार हॉल है। दरबार हॉल का जो एंट्रेंस आपको नज़र आ रहा है, ये एंट्रेंस सिर्फ राजाओं के इस्तेमाल के लिए था। ये लिखा हुआ दरबार हॉल। तो यहाँ पर वो सिर्फ राजा अंदर जा सकते थे, और यहाँ पर सैनिकों, यहाँ पर जो सेना के जो टॉप कमांडर होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके रुकने का इंतज़ाम था। इस दरबार हॉल में दूसरे हिस्से से जाने की व्यवस्था थी उनके लिए, लेकिन मेन गेट एंट्रेंस जो था वो सिर्फ राजा के लिए था। इसके बाद अब अंदर दाखिल होंगे तो सबसे पहले ये हिस्सा है जो रेस्ट रूम है। ये बना हुआ है रेस्ट रूम, जहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके रुकने की जगह हो। यहाँ पर उनके बाथरूम का इंतज़ाम किया गया था। और उसके बाद ये हिस्सा जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो बाहर से दूध आता था और उससे दही और छाछ निकालने का काम होता था, वो यहाँ पर होता था। ये भट्टियाँ यहाँ पर दो बनी हुई हैं, पहली और दूसरी, और तीसरी यहाँ पर उसको मथा जाता था दूध को। और इस हिस्से में आप जाएंगे तो अब फिर नज़र आएगा आपको कुआं, जिसे ढक दिया गया। तो जो महल में पानी का इंतज़ाम था वो इस कुएँ के ज़रिए होता था, जो पूरी तरह बंद हो चुका है। दिस इज़ डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में ज़ाहिर है लोग, शाही परिवार के लोग, खाने पीने का इंतज़ाम उनका यहाँ पर था। इसके बाद वो जो हिस्सा था किचन का, वो बाहर के गेस्ट के लिए था, और ये वो हिस्सा है किचन का जिसमें शाही परिवार के लोग, खाने पीने का इंतज़ाम उनके लिए किया गया था। तो यहाँ 5 भट्टी बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ पर भट्टियों में खाने की व्यवस्था होती थी। ये निकासी के लिए आप देखें तो ये ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से बेहतर था वो ये संकेत देता है। ये पानी को स्टोर करने के लिए जगह थी। और फिर ये किचन के बगल से अंदर से रास्ता जा रहा है जो ब्लॉक है, लेकिन इसको दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। तो ये वो रास्ता है। यहाँ पर एक और कुंड नज़र आएगा किचन के बगल में, पानी का इंतज़ाम। और उसके बाद ये वो हिस्सा है जो पूजा घर, और यहाँ पर कुल देवता का मंदिर हुआ करता था, और देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर थे। ये सिर्फ ऊपरी हिस्सा बचा है डबल स्टोरेज में, यानी फर्स्ट फ्लोर तक, बाकी सब पूरी तरह ढह चुका है। तो ये एक और रेस्ट रूम जो आपने बाईं तरफ देखा था, ये दाहिनी तरफ भी है, रेस्ट रूम है, जहाँ पर जो भी बाहर से लोग आते थे, जो बड़े मेहमान होते थे, उनके रुकने का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता था। इसके बाद किले के दाहिने तरफ ये स्विमिंग पूल बना हुआ है।
और बताया गया कि इसकी जो टाइल्स है, इसका जो फ्लोर है वो उसी रूप में संरक्षित है जो पहले था। बाकी जो टूटे हुए पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, ये रिस्टोरेशन जो हुआ है उसके बाद इस तरीके से तब्दीली आई है, लेकिन जो पहले का स्वरूप था, जो पहले का स्ट्रक्चर था वो इसी तरह का था। ये जो जगह है, ये बाथरूम लिखा हुआ है, ये अलग अलग खंड बने हुए हैं राजा महाराजा या उनके परिवार के लोगों के नहाने के लिए। और इसके लिए जो पानी का इंतज़ाम था, या फिर जो सीक्रेट वेल है यहाँ, ये देखिए कि कभी ऐसा हो कि कोई अंदेशा हो, महामारी का ख़तरा हो, या ये हो कि कुछ मिला दिया गया है पानी में, कुओं में, तो ये सीक्रेट जिसकी जानकारी सिर्फ शाही परिवार के ख़ास लोगों या शाही परिवार को थी, वो पानी यहाँ से ले सकते थे। इस कुएं तक सबको आने की अनुमति नहीं थी। ये लोग जो यहाँ पर नहाने आते थे, जो लोग भी नहाने आते थे, वो कभी गर्म पानी की डिमांड करते तो वो गर्म पानी उनको यहाँ से मिलता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ 2 बड़ी भट्टियों की व्यवस्था की गई है, ये आपको नज़र आएगा, 2 हिस्से जिनमें भट्टियाँ थीं, और यहाँ पर पानी गर्म होता था, जिसके बाद वो पानी शाही परिवार तक पहुँचाया जाता था। और इसमें देखिए आप, जो लकड़ी का इंतज़ाम होगा भट्टी जलने में, वो पीछे की तरफ है, और पीछे की तरफ से लकड़ियाँ डाली जाती थी, यानी जो लोग चूल्हा जला रहे हैं उनको अंदर आने की अनुमति नहीं थी। पानी निकासी की व्यवस्था कई जगह थी। ये आपको ड्रेनेज सिस्टम के पाइप डले हुए हैं, कॉपर का पाइप है, लोहे का पाइप है, वो इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो चित्तूर की कहानी या रानी चिन्नम्मा की कहानी मैं एक बार आखिर में आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है जानना, कि 1660 से 1691 के बीच ये किला बना, और 1885 से 1824 तक ये रियासत रही। ये वो भव्य रूप किले का रहा होगा जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। और जो राजा थे यहाँ पर, उनकी 2 पत्नियाँ थीं, रुद्रम्मा और चिन्नम्मा, और उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का देहांत होता है। उसके बाद जो रानी चिन्नम्मा है वो बागडोर संभालती हैं। रानी चिन्नम्मा ने बागडोर संभाली, तो उसके बाद जब दूसरे बेटे का देहांत हुआ तो ये सूचना दी गई अंग्रेज़ों को, रियासत को, कि यहाँ पर उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, जिस पर अंग्रेज़ सहमत नहीं हुए। तो अंग्रेज़ ये बात मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और इसी के बाद हमला होता है। ये होता है हमला 1824 में अक्टूबर में, जिसमें अंग्रेज़ों की हार होती है और रानी चिन्नम्मा की और पूरी टीम की सैनिकों की जीत होती है। लेकिन दिसंबर में फिर से हमला करते हैं अंग्रेज़, और इस हमले में रानी चिन्नम्मा के सैनिक हारते हैं। रानी चिन्नम्मा को 1824 में बंधक बनाया जाता है, और 1829 2 फरवरी को उनकी डेथ होती है। लेकिन ये कहानी यहाँ के रीजनल सिनेमा में है, लेकिन ये कहानी और जाननी ज़रूरी है। ये कहानी अंग्रेज़ों से लोहा लेने की है, क्योंकि उस समय जिस तरह का दौर था, जिस तरीके से रियासतें आपस में टकरा रही थीं, फ्रांसीसी पुर्तगालीज़ ये भी आ रहे थे और फ्रांस में, और फिर अंग्रेज़ों ने जिस तरह का शासन किया, जिस तरह से रियासतों पर कब्ज़े किए, उस कब्ज़ा नीति के तहत यहाँ पर हमले की कोशिश हुई। और हारने के बाद, आप ये देखिए, हारने के बाद अंग्रेज़ दोबारा 2 महीने में आते हैं, और रानी चिन्नम्मा और उनकी रियासत की हार होती है। और ये जो आपको खंडहर, ये एक प्रतीक के तौर पर है, लेकिन एक कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1824, 1829 वो बतानी और देखनी ज़रूरत थी। और बहुत इंटरेस्ट दौरान, कवरेज के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें मिलें जो किताबों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सामने बैठकर देखने का जो एहसास है वो बहुत अलग है। तो आज की जर्नलिस्ट डायरी में ये बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जो मुझे देखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है।